नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य तथा बायोस्फीयर रिजर्व, इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और की पॉइंट को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो आज के जो सभी क्वेश्चन होंगे वो सारे एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और दिल्ली पुलिस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। एक बार और देखिएगा, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। और ये पूछा जा चुका है, दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है, एससीएम, ठीक है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान है सिंगालीला। अब पश्चिम बंगाल से रिलेटेड आपको कुछ और उद्यानों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, जो अब मैंने आपको नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए, पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, एक है सिंगालीला, एक है सुंदरवन, एक है नेओरा घाटी, ठीक है, एक है बुक्सा, एक है गोरुमारा। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। आपको ये नाम कहीं भी दिख जाए, ठीक है, तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है दोस्तों। एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास कौन सा जंगल है। ठीक है, एशियाई शेर है जो कि अब खत्म हो चुकी है प्रजाति, इसका अंतिम शेष निवास स्थल कहाँ से मिला हुआ है, ये पूछा है। कौन से वन से मिला है, तो गिर वन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, गिर वन से। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2022 वाले पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, दिल्ली पुलिस एससीएम वाले पेपर में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। अब आपको उत्तराखंड से रिलेटेड राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा देता हूँ, जो कि याद रखिएगा। अगर ये राष्ट्रीय उद्यान कहीं भी आ जाते हैं तो ये सभी उत्तराखंड में, याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है ना, उत्तराखंड में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है देखिए एक बार और। उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हमारा, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। ठीक है ना, मानस बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में स्थित है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी असम। ठीक है, असम में स्थित है मानस। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में स्थित है, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है एसएससी सीएचएसएल में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है दोस्तों, जो कि एसएससी सीएचएसएल वाले पेपर में पूछा जा चुका है 2022 में। ठीक है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, शेषाचलम बायोस्फीयर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, अब आंध्र प्रदेश में हम कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, एक है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। दो नाम याद रखने हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2021 वाली पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, बारन वापरा, ठीक है ना, बारन वापरा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ में। तो बारन वापरा वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपको कुछ प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखने हैं, जैसे कि भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और पमेद वन्य जीव अभ्यारण्य। ये दो नाम याद रखने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब वापस देख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ में स्थित अन्य प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से है। एक है भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, एक है पमेद वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल 2021 में। ठीक है ना, एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए मोस्ट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर है त्रिपुरा में। ठीक है ना, त्रिपुरा में रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, त्रिपुरा में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था। बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय स्टेट में स्थित है, ठीक है ना। बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी असम में, ठीक है, असम में स्थित है, याद रखिएगा आप, ठीक है। अब असम में स्थित अन्य प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य को देख लेते हैं। तो पहला आएगा चक्रशिला और है पोबितोरा, ठीक है। चक्रशिला और पोबितोरा भी असम के अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ठीक है ना। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। अब राजस्थान के कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाम सुना होगा आपने, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़, ये तीनों राजस्थान से संबंधित है, ठीक है ना। राजस्थान में अन्य प्रमुख टाइगर रिजर्व है रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़, ठीक है, याद रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया और ये भी एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। दांदेली दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत, और एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा जा चुका है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, एक बार और देख लेते हैं। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ठीक है ना, सिक्किम, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और जो कि एसएससी सीएचएसएल 2021 और ग्रुप डी दोनों में पूछा जा चुका है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्वेश्चन को। पेपपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, एक बार और देखिएगा। पेपपारा, ठीक है ना, पेपपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी केरल में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल दोनों में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नोआरा वैली नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। न्योरा वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है, तो इसके आने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो केबुल लामजाओ, ऑप्शन नंबर सी केबुल लामजाओ, जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है और एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है काली टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भागमारा पिचर प्लांट वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, एक बार और देख लीजिए। बाघमारा पिचर प्लांट, ठीक है, बाघमारा पिचर प्लांट वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए मेघालय, मेघालय में स्थित है बाघमारा पिचर प्लांट वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी ओडिशा में, ठीक है ना, याद रखिएगा, ओडिशा में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्मीकि भाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है, ठीक है, वाल्मीकि भाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो एसएससी सीजीएल 2020 में आ चुका है और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है, ठीक है ना, वाल्मीकि भाग आरक्षित क्षेत्र पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो कि दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है और एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा जा चुका है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ग्रुप डी में आने की संभावना है इसकी, ठीक है ना।
ग्रुप डी में आने की संभावना रेलवे में। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी और सीजीएल दोनों में पूछा जा चुका है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और ये इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखने के लिए और सोल्व करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ठीक है, हम डेली बेस पे आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, आप चैनल में जाके देखिएगा, हमने स्टैटिक जीके, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी को कवर कर रखा है। ठीक है, और सभी की वीडियो डेली बेस पे आती रहती है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियो और अगर ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको सोल्व करने हैं जिससे आपकी तैयारी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है ना, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।